हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारी सीरीज का नाम है टोगन आकी, पार्ट नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लोग एक डीमन बेस की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक लेडी होती है जो कि उन लोगों को रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है, जहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल होती है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी का नाम होता है सुबा किरी। यह आदमी मोमोतोरो एजेंसी का कैप्टन होता है। इसके इनके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है यामोगी, और ये मोमोतोरो एजेंसी की वाइस कैप्टन होती है। सुबह किरी यामोगी से कहता है, अच्छा होता कि काश हमें एक फीमेल डीमन मिल जाती है। सुकीरा बताता है कि वह फीमेल डीमन को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उन पर रिसर्च करना आसान होता है, क्योंकि उनका पेन टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है। इस पर यामोगी कहती है, सुबह किरी के जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज्यादा वाहियात और घटिया होते हैं, खासकर वह चीज जो अभी अभी उसने बनाई है। इसके बाद हमको एक बहुत अजीब सी चीज दिखाई जाती है। सुबह गिरी बताता है कि जो उसने ये चीज बेस्ट डीमंस को ही खाती है। इस अपने इस चीज का यूज वह रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में करता है। सुकिरी बताता है कि यह बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। यामागी कहती है उसको पता है सुकिरी को एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसकी प्राइमरी काम डीमंस को खोजना और खत्म करना है। यामागी इससे ये भी पूछती है आखिर वह मोमोतोरो एजेंसी में कर क्या रहा है। सुगी कहता है डीमंस का जो ब्लड होता है वह बहुत ज्यादा कमाल की चीज होती है। खुद की बॉडी को उस ब्लड की हील कर सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसा बदल सकते हैं और खतरनाक वेपन्स बना सकते हैं। यामागी उसको फिर से बताती है कि मोमोतोरो एजेंसी का काम खतरनाक डीमंस को पकड़ना है और उन्हें खत्म करना है। इससे पहले वह खुद के ऊपर कंट्रोल खोए, आम लोगों को खत्म करे। अब सुबगिरी कहता है उसको पैसों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो बस एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। यहाँ पर एक डीमन चाइल्ड होता है, वह छुपकर इन लोगों को देख रहा होता है। अब यहाँ पे मोमोतारो एजेंसी वाले दूसरी जगह पर जाने लगते हैं, जिससे यह बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन उसके सामने अचानक से सुबकिरी आ जाता है। सुबकिरी को देखकर वह बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। सुबकिरी उसको देखकर कहता है तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितनी कमाल की चीज हो, वैसे भी मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीजों की कमी हो रही है। सुबकिरी अपने यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करता है। उसकी पावर्स हैं बॉडीज को मैनिपुलेट करना। अब ये लड़की बताती है कि जितने भी मोमोतारो हैं वह बॉडी को ब्लैक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। कुछ लोग उस ब्लैक बैक्टीरिया के वेपन्स बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जिससे बहुत सारे तरीके आ जाते हैं फाइट करने के। लेकिन जो सुकिरी है वह ब्लैक बैक्टीरिया की बॉडीज में कंट्रोल करता है, जो कि बहुत ही अजीब चीज लगती है देखने में। वेल सुकिरी अब यहाँ पे अपने पावर की हेल्प से डीमंस को खत्म कर देता है। अगले सीन में नाइटो इनको एक जगह पे ले जाता है। नाइटो इन सबको बताता है कि डीमन बेस इसका यूटो है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, वह इन लोगों को देखता है और वह बंदा नाइटो से कहता है तुम यहाँ पे कब आए, तुमको आने से पहले मैसेज करना चाहिए था। यहाँ पर वह सदामी को देखता है और कहता है यहाँ पर एक क्यूट लड़की भी है। उसको देख के वह अपने बाल वगैरह ठीक करने लगता है और उसके बाद वह सदनामी को एक कंटेनर का नंबर मांगते हुए कहता है कि सदनामी उसकी हरकतों को देखकर अब गुस्सा आने लगता है। सदनामी कहती है मुझे फ्लर्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर वह बंदा दुखी होने का नाटक करने लगता है। उसके बाद मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शिकी कहता है इस बंदे को देखकर लगता है कि आखिर ये कौन है। नाइटो बताता है कि इसका नाम कोया है, काटो के वेस्ट से सपोर्ट यूनिट का कमांडर है। वह इसके बाद कया कहता है कि वह और नाइटो दोनों ही क्लासमेट हैं रेसेसो एकेडमी में। नाइटो कहता है तुम बकवास बहुत करते हो। इसके बाद वह कहता है कि वह फ्रंट लाइन में जा रहा है। नाइटो ये बात सुनकर शिकी से कहता है कि उसको नाइटो के साथ फ्रंट लाइन पे जाना चाहिए। इकारी कहता है वह कया से कहता है क्या वह यहाँ बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहता। कया नाइटो से कहता है तुम्हारे लिए इन लोगों को पढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्यों है ना। नाइटो कया से कहता है तुम इन लोगों से मन चाहे जैसा काम करवा सकते हो। एंड ये कहने के बाद नाइटो वहां से चला जाता है। वेल अब यहाँ पे कया को एक नर्स बुला लेती है। वह नर्स यहाँ पे रेसुसु के स्टूडेंट को भी देखती है और कया से पूछती है क्या ये लोग रेसुसु एकेडमी से हैं। जिसके बाद वह लोगों को अंदर बुलाने लगती है। अब यहाँ पे वह लोग अंदर जाते हैं और शिकी नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत सारे डीमंस पेशेंट होते हैं। अब यहाँ पे नर्स बताती है कि यहाँ पे ये जितने भी पेशेंट हैं वह यहाँ पे हाल फिलहाल हुई लड़ाइयों में घायल हुए हैं। यहाँ पे एक पेशेंट को दिखाई देता है जिसकी बहुत ज्यादा खराब हालत होती है, लेकिन कया उससे कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मेरे होते हुए। शिकी उस पेशेंट को देखने के बाद कया से कहता है
तुम बिल्कुल भी इसको नहीं बचा सकते हो। कयो शिकी से कहता है, तुम तो बहुत दयालु हो शिकी। बट कयो कहता है कि वह इन सभी चीजों को हैंडल कर लेगा क्योंकि एक रीजन है और वह ये चीज उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे कया कहता है कि चलो मैं फिर अब तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये चीज काम कैसे करती है। अगले सीन एक जगह का होता है जहाँ पर सुबह की कुछ डीमंस को खत्म कर दिया होता है। उसके सामने डीमंस होते हैं। ये डीमंस की बात करते हैं। यहाँ कमांडर और वाइस कमांडर दोनों ही खत्म हो चुके थे बट तभी यहाँ पे नाइटो आ जाता है। नाइटो आते ही यहाँ सुबहगिरी के ऊपर ब्लड से अटैक कर देता है लेकिन सुबारी को उसके अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सुबारी नाइटो से कहता है, तुम बहुत ही दिनों बाद दिखे, आखिर तुम क्योटो में कर क्या रहे हो। सुबारी नाइटो को ये बोलता है, क्या तुम जानते हो क्योटो में एक जगह है यहाँ पर बहुत सारे डीमंस इकट्ठे होते हैं। अगर मोमोतारो एजेंसी उन सभी डीमंस को खत्म कर देगा क्योटो में डीमंस की जो ये प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी। वह इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है पर सुबकिरी कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है ही नहीं क्योटो की, शायद मुझे यहाँ पे चले जाना चाहिए। सुबकिरी बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है कि क्योटो पे मुझे कहीं घूम कर आना चाहिए। इस पर नाइटो कहता है, हाँ तुम्हें तो घूमने जाना चाहिए। सुबह से पूछता है, आखिर वह जगह कौन सी है। उसका आंसर देते हुए नाइटो कहता है कि वह जगह नर्क है। अगले सीन में कया जो कि अपने ब्लड का यूज करते हुए पेशेंट को ठीक कर रहा होता है, वह पेशेंट उसके ब्लड को पीता है और ये चीज हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसके हाथ फिर से डिजेनरेट हो रहे होते हैं। इसकी जो बॉडी होती वह ठीक हो जाती हैं। यहाँ शिकी कया से पूछता है कि ये पेशेंट के पैर भी ठीक हो जाएंगे। कया उसको बताता है कि पेशेंट समय के साथ धीरे धीरे आगे करके उसके छोटे छोटे डोज के साथ ही ये ठीक होने लगेगा। एक साथ सारा ब्लड दिया जाएगा तो इसका ब्लड एंटीबॉडीज को बना लेगा जिसके बाद इसकी बॉडी डिसऑर्ड करना ही बंद कर देगी। अब कया इसके बाद आदमी उससे कहता है, अब आप बैटल यूनिट से रिटायर हो जाओगे तो आपको सपोर्ट यूनिट में काम करना पड़ेगा। ये सब कहने के बाद कया कहता है कि ये जो फाइट है वह डीमंस और मोमोतारो के बीच में है। कया कहता है कि वह ये बात जानता है कि यह सभी लोग फ्रंट लाइन पे काम क्यों करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी को ये बात पता नहीं थी कि जितने भी लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं वह लोग उन सभी को सेव करने के लिए कोई उनके पीछे खड़ा है और जो उन फ्रंट लाइन को संभालने के लिए एक सपोर्ट यूनिट है। कायो की बातें सुनकर इकरारी कहता है, वह बहुत ज्यादा कमाल का है। मुझे तो लगता था कि तुम एक नालायक और काम के बंदे नहीं हो लेकिन तुम तो असली मर्द निकले। शिकी कहता है कि तुमने तो इमोशनल कर दिया यार। शिकी कहती है ये चीज देखकर वह बहुत मोटिवेट फील कर रहा होता है और इसलिए वह कहता है अब वह कोई भी काम कर देगा। कायो कहता है कि उसके पास शिकी के लिए काम है और वह चाहता है कि शिकी उसे हैंडल करे। शिकी उससे पूछता आखिर वह कौन सा काम है। कायो एक लड़की का ध्यान रखने के लिए कहता है, उस लड़की का नाम है मे। कायो शिकी को बताता है कि मे के पेरेंट्स के ऊपर मोमोतारो वाला हमला हुआ था, उसके बाद उसके पेरेंट्स नहीं रहे। कायो को लगता है कि शिकी बहुत ज्यादा दयालु है। वह शिकी का भरोसा करता है। शिकी अब जाता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। वह यहाँ पर मे से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। शिकी यहाँ पे उसको अपना नाम बताता है लेकिन अब भी वह उससे बात नहीं कर रही होती है। शिकी मे से कहता है, तुम इरुदादेरा में घूमना चाहती हो, यहाँ पे इरुदादेरा क्या है। शिकी मे से कहता है, क्या तुम्हारी बुक में पढ़ाया नहीं गया ये सब चीजों के बारे में। मैं कहती है कि वह कभी स्कूल नहीं गई। सभी शिकी नोटिस करते हैं कि वह जहाँ पर है वहाँ पे बहुत सारे ज्यादा पेशेंट्स आने लगते हैं। नर्स केयो बताती है यहाँ घूमते वक्त सपोर्ट यूनिट को बहुत सारी बॉडीज मिली हैं, तकरीबन 30 के आसपास। मैं यहाँ पे देखती है कि उसके मम्मी पापा भी उसमें होते हैं। शिकी और कया को पता चलता है कि यही तो उसके पेरेंट्स हैं। अगले दिन में सुबह को नाइटो कहता है कि नर्स में जाना उसे पसंद नहीं है, क्या उसको वो गिफ्ट मिला जो उसने भेजा। सुकिरी बताता है उसने डीमंस की ऐसी तैसी करी थी, पहले उन डीमंस में उसने बैक्टीरियम छोड़ दिया था जिस चीज से उन्हें बॉडी सुनने में आसानी हो। सुबह अपने बैक्टीरिया बॉडीज के मन चाहे जैसे कंट्रोल कर सकता है। अगले सीन में डीमन बेस में मैं अपने फादर को देखती है, वह अचानक से उठता हुआ मे को पकड़ लेता है। ये देखकर शिकी और कया मे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मे की फादर की सारी हरकतें वह गिरी करवा रहा होता है, वह अपने बैक्टीरिया के थ्रू। मे को बचाने के लिए कोया मे के फादर के सर पर नाइफ घुसा देता है और इस चीज से मे के फादर का ब्रेन काम करना बंद कर देता है। अभी जो कुछ भी हुआ था उन सभी चीजों को देखकर शिकी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है कि अब वह सुबह को नहीं छोड़ेगा लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ वहाँ अपनी बॉडी जो सपोर्ट टीम लेकर आई थी वहाँ पे चीजें धीरे धीरे हलचल कर रही होती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों चलिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक कीजिए
और साथ में कमेंट में भी बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।